वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रेडी हो गए, नहा धोवा लिए हैं, सब कुछ हो गया है। ब्रेकफास्ट में इडली था। इडली के साथ ब्रो सांभर देना चाहिए। ये लोग चटनी दिए, बादाम का चटनी कितना इन लोग को पसंद है आई हैव नो आइडिया। प्रो बादाम का चटनी था और इडली था। क्या ही खाते हैं, कैसे भी करके खा लिए, क्योंकि खाना तो पड़ेगा। इडली सॉफ्ट था, सही था, बट चटनी इज़ नॉट गुड। मतलब चटनी ठीक ही होगा, पर मेरे को चटनी नहीं अच्छी लगता बादाम का। और चावल था एज यूजुअल, तो हम इडली और चटनी थोड़ा मोड़ा खा लिए। और अभी का प्लान ये है कि जाना है मेरे को, कुछ फ़ोटो कॉपी ये सब करवाना है, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं अपने ऑफिस। देखते हैं कल क्या होता है गाइस। ऐसे तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन है, पर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ तो होते रहता है। और कल व्लॉगिंग नहीं हुआ था गाइस, क्योंकि कल का दिन इंटरेस्टिंग था। मतलब कहीं जाना नहीं था, कुछ था नहीं, तो मैं सोची क्यों ही करना, बहुत बोरिंग हो जाएगा, कुछ बताने को रहेगा नहीं, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं की थी। तो यही सब हो रहा है गाइस। कल वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही थी, और क्या हुआ गाइस, मेरे को आइडिया नहीं था कि एक कपड़ा है मेरे पास, एक टॉप है, वो टॉप मैं धो दी। मेरे को लगा कि क्या ही होगा टॉप, मतलब धो सकते हैं, और उसमें से बस स्टिकर लगा हुआ था, वो सारा स्टिकर उखड़ गया। एक टॉप बर्बाद हो गया गाइस। तो इसलिए अब सब कुछ पूछ के करना है कि कौन सा वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, कौन सा नहीं। रूममेट्स को जब बताएं तो रूममेट्स को सब बोली कि आप कॉटन कपड़ा मत धोइएगा, जो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा होगा, मतलब अच्छा कपड़ा होगा, वो वॉशिंग मशीन में मत धोइएगा। तो देखते हैं आगे। अब तो बहुत डर गई हूँ मैं कि कौन सा कपड़ा धोना है कौन सा नहीं, लेकिन देखेंगे, धोएंगे उसी के अकॉर्डिंग। और तो कुछ नहीं हो रहा है। कल वॉक पे ही गए थे रात में गाइस। रात में अप्रॉक्स 10 बजे मैं बाहर निकली थी। मेरी रूममेट्स लोग को ऐसे मतलब एक रूममेट थी, उनको पपाया का जूस पीना था, तो फिर हम लोग ऐसे ही गए थे घूमने के लिए। रात का भी सेम नॉर्मल है यहाँ पे, कोई नॉट अ बिग डील। 10 बजे आप बाहर निकल रहे, ऐसा कोई बात नहीं, इतना उस टाइप का बात नहीं है। तो वही चहल पहल हल्का फुल्का था ही। वो लोग मेरे को दिखाएं कि मेरा ऑफिस ये है, हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं, हम लोग यहाँ से फ्रूट्स खाते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ मेरे को बताई। और पपाया का जूस फिर लिए अपना, और फिर बात किए थोड़ा मोड़ा। वो मेरे को बताएं कि अगर तुमको कुछ नॉर्थ टाइप का फूड खाना है तो यहाँ पे है, छोले भटूरे, पाव भाजी, ये सब कुछ मिलता है। तो ये सब जान के खुशी हुआ गाइस कि ये सब मिलता है, तो हाँ खा सकते हैं जब भी मन करे तो। वैसे तो खाऊंगी नहीं, पर इन केस कभी मन किया तो बता दी तो अच्छा हुआ। यही सब हुआ गाइस, और तो कल कुछ खास हुआ नहीं, बस बातचीत हुआ। ऊपर कपड़े का गाइस, ओ माय गॉड, इतना यहाँ पे। एक तो जुलाई का मंथ चल रहा है, मानसून का मंथ चल रहा है यहाँ पे, तो अभी तो हर स्टेट में ऐसा चल रहा है कि कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, उस टाइप का। लेकिन यहाँ पे एक लेवल अलग ही है। यहाँ पे मतलब ना, मैं ऐसे कपड़े धोने के बाद, ड्रायर में डालने के बाद, फिर कुछ कपड़े मैं ऐसे डाल दी, पसार दी कि धूप से भी थोड़ा मोड़ा सूखेगा, तुरंत धूप गायब, मतलब तुरंत बादल आ गया। और बादल, उसमें भी काले घने बादल इतने। और फिर मेरे को लग रहा है कि फिर एक बूंद बारिश भी होने लगा। फिर मेरे को लगा कि कपड़े हटाने चाहिए, सारा क्लिप में हटाए, कपड़े हटाने जैसे गई, बादल हट गया, धूप फिर से आ गया। इतना मैं कल कंफ्यूज हुई हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे आने के बाद भी कपड़े ऊपर ही छोड़ के आ गए, क्योंकि धूप बड़ा सही लग रहा था कि आधे घंटे में सारे कपड़े सूख जाएंगे, ऐसा धूप लगा मेरे को। यहाँ आके मैं पूरा खिड़की से पूरा देख रही हूँ कि थोड़ा सा भी बारिश होगा, मेरे को दौड़ना पड़ेगा। तो आधे घंटे के बाद फिर मैं इतना प्रेशर में नहीं रह सकती, तो मैं जाके कपड़े ले आई। सारा सूख ही गया था, कुछ बचा हुआ था, तो वो सब ऐसे ही डाल दी पंखे में, अपने आप में सूख गया। लाइन कट गया है गाइस, ये सब यहाँ पे चलते रहता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लाइन कटता है। जनरेटर बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर आप कभी पीजी ले रहे हैं बैंगलोर में, तो ऐसा पीजी ले जहाँ पे जनरेटर इन्वर्टर कुछ ना कुछ हो। तो हाँ, यही है यहाँ का। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टर जनरेटर कुछ है नहीं, या फिर है पर मतलब से वो सिर्फ ना मेस का एरिया है ना, जहाँ पे डाइनिंग का एरिया, वहीं पे लाइट जलता है, और कहीं नहीं जलता है। तो यही सब है गाइस। अब पता नहीं कब लाइन आएगा। तो हाँ, कल जाना है ऑफिस, देखेंगे क्या होता है। व्लॉग करूँगी मैं ऑब्वियसली। होप सब कुछ ठीक रहे कल, क्योंकि कल का दिन अच्छा होना ज़रूरी है। बस जॉब कैसे भी करके वो समझ जाए मेरा बात, और मैं जॉब करने लगूँ, बस यही सब है। और
और क्या, और भी वो अपने रूममेट्स लोग से काफ़ी कुछ हम बात किए कि हाँ क्या क्या किया जा सकता है, कुछ 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 कुछ। एक मूवी आ रहा है गाइस सैयारा, वो देखने का मेरे को बहुत मन है, तो ऐसे बात किए। वो लोग तमिल हैं और एक तमिल है और एक और मतलब एक आंध्र प्रदेश से है और एक बेंगलुरु से ही है, ये ऊटी साइड में रहता है वो। तो फिर हाँ यही सब है। तो उन लोगों को तो हिंदी आएगा नहीं प्रॉपर, तो वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि सबटाइटल में हम लोग समझ लेंगे। एक जो है उनको बहुत मन है सैयारा देखने का और मेरा तो मन है ही। यहाँ पे बगल में मूवी थिएटर है, पर देखेंगे जा पाते हैं या नहीं। फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा टिकट महंगा रहेगा, अब देखा जाएगा वीकेंड पे जा सकते हैं या नहीं, देखेंगे। और यहाँ का कुछ कुछ रूल रेगुलेशन भी मेरे को पता चला है कि आपको जब मन है जब आइए, जब मन है जब जाइए, कोई कुछ आपको कोई दिखने वाला यहाँ पे नहीं है। ऐसे तो 11 o'clock रात में गेट बंद हो जाता है, लेकिन गेट के पास एक बटन या कुछ है वैसा। तो फिर अगर कोई है जो 1 बजे 2 बजे से रात में आते हैं, वो अपने फ्रेंड को कॉल करेंगे, मतलब यहाँ हॉस्टल में कोई भी लड़की को, वो लड़की आएंगी और फिर वो बटन दबा के गेट खोल देंगे और वो फिर अंदर आ सकती हैं। ऐसा कुछ कुछ रूल है। तो हाँ बस यही सब पता की हूँ, और भी कुछ कुछ चीज़ पता कर रही हूँ। वो मेरे को पता चला कि वो बस का मैं बता रही थी कि आधार कार्ड भी लोग दिखा रहे थे, मतलब बस में जो टिकट का है वो तो है ही, और कुछ कुछ लोग ना आधार कार्ड दिखा के अपना टिकट काट रहे थे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आधार कार्ड कैसे, मेरे को लगा कोई कार्ड बनाना पड़ता हो, उसमें आपका बैलेंस रहता होगा, वो कार्ड नंबर से कुछ कुछ होता होगा, वैसा मेरे को लगा था। लेकिन सबके सब आधार कार्ड दिखाए थे। और मेनली मैच मतलब ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड होता है ना, कि एक साइड में बॉयज़ बैठते हैं और एक साइड में गर्ल्स बैठती हैं। तो बॉयज़ का तो मैं देख नहीं पाती थी क्योंकि उधर मैं नहीं रहती थी, मैं गर्ल्स साइड में, तो सबके सब आधार कार्ड दिखा रहे थे। तो फिर मैं अपनी रूममेट से पूछी कि ये क्या चलता है, तो वो ऐसा बोली कि यहाँ पे ऐसा है कि जितनी भी लड़की जो यहाँ की हैं, कर्नाटका ही ना, वहाँ की जितनी भी लड़की हैं वो आधार कार्ड बस दिखाएंगी। उन लोग के लिए बस सेवा निःशुल्क है, बिना पैसे का वो लोग ट्रैवल कर सकती है कहीं भी जाना है। तो हाँ ये बेनिफिट है सिर्फ सरकारी बस में, प्राइवेट बस में नहीं। तो बहुत सही है ये। तो यही सब है। कुछ कुछ लोग फेक भी बनवा लेते हैं, पर पकड़े गए तो फिर दिक्कत होगा। तो हाँ यही सब है बस। ओके गाइस, तो हम लोग बाहर जाएंगे तो व्लॉगिंग होगा, तो फिर हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, लंच हो गया है। लंच में आज था चावल और सांभर टाइप कुछ तो था, मतलब करी कुछ तो था। जैसे मेरे को सुबह से प्याज दिखाई दिया, और भी कुछ था पर समझ में नहीं आया, मतलब और कुछ मतलब छोटा छोटा कुछ था, और पूरा ग्रेवी था। मेरे से एक लड़की थी, वो पूछ रही थी ये व्हाट इज़ दिस, और मैं कही आई डोंट नो। मेरे को क्या पता, मेरे को तो लग रहा है कि उसमें कुछ तो होगा जो कि ख़त्म हो गया। मैं 2 बजे गई थी, अब मेरे को भूख लगी नहीं रहा है। सुबह में मैं इडली खा ली थी थोड़ा ज़्यादा, ये सोच के इडली ढेर सारा ले ली कि सांभर होगा, और फिर देखती हूँ चटनी है, पर क्या करते, अब ले ली हूँ तो खाना तो पड़ेगा। तो वही सब हो रहा है गाइस। अभी भी ज़्यादा खा ली क्योंकि मैं बात कर रही थी, इशिता और वर्षा का कॉल आया हुआ था, तो वीडियो कॉल पे ही बात करते करते खाई, पता नहीं चला 3 बार ली। इधर धीरे धीरे ढेर सारा चावल खा ली। तो इसलिए वॉक पे जाना ज़रूरी है। ऐसे भी हम लोग को बाहर जाना था, आज थोड़ा ज़्यादा चलेंगे। आज फिर ऑफिस तक जाऊँगी, देखूँगी ऑफिस को फिर से एक बार, क्योंकि कल जाना है अपने को, तो एक अच्छे से रास्ता एक बार फिर से चल लूँगी तो याद हो जाएगा। ओके ऐसे ऐसे जाना है, तो कल इजी पड़ेगा। वही गाइस, कल काफ़ी हैक्टिक डे रहेगा, क्योंकि पहले तो जाके मेरे को एचआर को समझाना है, बताना है, उसके बाद उनका क्या डिसीजन रहता है वो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो कुछ देर में रेडी होने के बाद फिर मिलती हूँ, फिर हम लोग बाहर जाने वाले हैं गाइस। ओके तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, तो रेडी हो गए हैं, अब बाहर जा रहे हैं। ये ले लिए हैं अपना डॉक्यूमेंट जो प्रिंट आउट करवाना है कुछ। तो फिर बाहर जाते हैं, देखते हैं अगर हो पाएगा तो ज़रूरी व्लॉगिंग करेंगे, और कुछ सामान लेना है तो वो भी लिया जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। हेलो गाइस, तो फाइनली रूम पे आ चुके हैं। जो सामान लेना था वो ले लिया, फ़ोटो कॉपी ये सब जो भी करवाना था सब कुछ करवा लिया। लेकिन एक बड़ा सा स्टोरी है जो कि मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ। पहले यहाँ से गए, ऐसा नहीं है कि वीडियो मतलब बना नहीं पाए या बनाना नहीं चाहते थे, वहाँ पर टाइम ही नहीं मिला बनाने का। और क्यों नहीं मिला वो मैं बता रही हूँ। यहाँ से जाने के बाद फिर मैं सोची कि सारा सामान वामान लेने के बाद फिर व्लॉगिंग करूँगी कि हाँ ये ले लिए, ठीक है अब जा रही हूँ रूम पे जाके बात करती हूँ, ऐसा कुछ।
तो फिर जा रही थी, पहले मैं सोची कि अपना कंपनी जहाँ पे वहाँ पे जाती हूँ, थोड़ा डायरेक्शन मेरे को पता चल जाए, याद हो जाए कि ऐसे ही मेरे को आना है प्रॉपर, सही रहेगा ऐसे। तो मैं कंपनी के पास गई, वहाँ पे देखी कि वहाँ पे मतलब कुछ लोग ना ऐसे नीचे आते थे, कॉल पे बात करते थे, फिर ऊपर चले जाते थे। तो ऐसा कोई अर्जेंट कॉल आया तो आप जाइए 2 मिनट बात करिए, उसके बाद ऊपर आ जाइए। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ पे 2 कंपनी है, एक तो जो मेरा कंपनी है वो, और एक और कंपनी है उसी बिल्डिंग में। तो मेरे को मन है एम्प्लॉय से बात करने का, लेकिन मैं कैसे करूँ, अब वो किस कंपनी का मेरे को कैसे पता होगा। तो फिर मैं वहाँ पे स्कूटी वहाँ पे था, मतलब कि कोई अपना स्कूटी ऐसा पार्क किया हुआ था, वहीं पे बैठ के मैं उस कंपनी को जो घूरे जा रही हूँ बदतमीज़ों की तरह। मेरे को नहीं पता ये कंपनी मेरे को क्या बनाएगा नहीं बनाएगा, पर ये कंपनी मेरे को ना एक डिटेक्टिव बना देगा, जासूस बना देगा। तो फिर मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, मैं देख रही थी, ऐसे ही ऑब्जर्व कर रही थी, तभी मेरे को एक दीदी और एक भैया, एक लड़का लड़की, ऐसे वो लोग ना वो कंपनी के अंदर, मतलब ऐसे कंपनी का जो बोर्ड लगा होता है ना वो देखते हैं, और उसके बाद फिर कुछ सोचते हैं और फिर चलने लगते हैं। तो मेरे को थोड़ा डाउट होता है कि ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कंपनी में इनको भी ऑफ़र लेटर आया है और फिर ये लोग को भी समझ में नहीं आ रहा, मेरी तरह ही कोई जासूसी कर रहे हैं। तो अब मेरा दिमाग, मैं उनका जासूसी करने लगती हूँ, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनके पीछे पीछे दम जा रही हूँ, दम मतलब अगर मेरा पीछे यहाँ है ना, दम इसके अपोजिट साइड में पहुँच गई थी उनका पीछा करते करते। और पीछा करने पर मेरे को मिला क्या, मैं देख रही हूँ हर जगह ये लोग रुक रहे हैं, देख रहे हैं चल क्या रहा है इन लोग का। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मेरा इतना छोटा सा दिमाग लगाने के बाद मेरे को पता चला कि वो लोग रेंट के लिए रूम ढूंढ रहे थे। जहाँ भी वो रुक रहे थे वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ रहता था, टू लेट लिखा हुआ है, नीचे नंबर लिखा हुआ है, फ़ोन निकाल रहे, कॉल कर रहे, वो चल रहा था उनका। और मैं अपना इतना सारा दिमाग लगा के क्या सोची कि वो लोग भी मेरी तरह ही कुछ पता करना है कंपनी के बारे में। उसके बाद फिर एक जगह आके मेरे को कंफर्म हो गया कि ये लोग यही काम कर रहे हैं, कोई कंपनी से रिलेटेड नहीं। क्योंकि मेरे को कंफर्म करना था, अगर ये कंफर्म हो जाता कि उस कंपनी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं ना, तो उनसे मैं जाके बात करती, क्योंकि ऐसे एज यू नो मी कि मेरे को तो ऐसे बात करने में हालत ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसे तो मैं बात कर ही नहीं सकती। मेरे को एक चीज़ पूछना है, यू आर फ्रॉम दिस कंपनी, यू आर वर्किंग इन दिस कंपनी, ये चीज़ मेरे को बस पूछना है, पर मेरे से तो होता ही नहीं है इतना काम। उसके बाद फिर उन लोग का इतना मैं नौटंकी करने के बाद फिर वापस निकली अपने घर के लिए। फिर मैं देखती हूँ मेरा पीजी इतना पास में दिखा रहा है, बस 2 मिनट का रास्ता है, तो मैं पूरा खुश हूँ, हम लोग घूम के वापस आ गए क्या। और उस पीजी के पास जैसे ही पहुँचने लगी मैं देखी कि ये मेरा पीजी नहीं है, ये कोई और पीजी है जो मैं सेव करके रखी हुई थी। मैं 4 पीजी सेव करके रखी हुई, सब जगह वो सेव वाला आइकन दिखा रहा है, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई एज यूजुअल कि ये पीजी मेरा है। अब वो पीजी एकदम कॉर्नर में लेके गया है मेरे को, अब मेरे को उसका पूरा डायगोनली घूम के आना है अपने पीजी के पास। मैं अपना थोड़ा देर के लिए सर पकड़ी, उसके बाद नो वरीज, थोड़ा और चल लेंगे, क्या ही दिक्कत है, वैसे भी आज का लंच काफ़ी हैवी था तो थोड़ा चल लेंगे, थोड़ा पेट के लिए भी सही रहेगा। उसके बाद फिर मैं जाने के लिए सोची, तो सोची पीजी नहीं जाती हूँ, अपने कंपनी के पास ही जाती हूँ और वहाँ से फिर पीजी जाऊँगी, जिससे मेरे को फिर से एक बार और रास्ता देख लूँगी। तो फिर मैं अपने कंपनी के पास गई। कंपनी के पास जाने के बाद फिर मैं कंपनी को घूर रही हूँ, उसका बिल्डिंग मैं घूरे जा रही हूँ बदतमीज़ों की तरह कि कोई आ जाओ, और मैं बात तो कर ही लूँगी इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और गेस व्हाट, एक लड़की आती है नीचे, वो कॉल में बात कर रही होती है, मैं अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे को बात करना है, और उसके बाद फिर मैं बात करने चली जाती हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ ब्रो। मैं बात कर ली, मैं सब कुछ बात की, मैं पूछी ये कंपनी कैसा है, आप कैसे काम कर रहे हो, सब कुछ। और वो इतनी पोलाइट, इतनी अच्छी, सब कुछ तो अच्छे से बताए। मेरे को रोना ही आ गया मन में, सामने मैं नहीं रोती तो हाँ, तो मैं उनसे सब कुछ पूछी। उसके बाद वो इतनी अच्छी कि वो सामने से बोली गिव मी योर नंबर एंड इफ़ यू वांट समथिंग नो अबाउट मी, मतलब अगर आपको कुछ जानना है आप अपना नंबर दे दो मेरे को, मैं फिर कांटेक्ट करना होगा तो कर लेना। तो वो मेरे को नंबर दिया अपना, मतलब मेरा नंबर लिया, उसके बाद कॉल किया और फिर बोली ये मेरा नंबर है, आप रखो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप कॉल करो। मेरे को तो इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। वो हैदराबाद से, बट नो वरीज गाइस, अच्छे लोग होना चाहिए चाहे स्टेट कोई भी हो। हाँ, तो फिर ये काम करने के बाद मैं जो फूल ही नहीं समा रही हूँ, मैं इतनी खुश, इतनी ज़्यादा खुश, मैं अपनी लहराते हुए बल खाते हुए जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अचीव की हूँ, दिस इज़ अचीवमेंट फॉर मी। तो मेरे को कुछ ना कुछ अपने आप को ट्रीट देना बनता है।
तो नारियल पानी था, तो मैं सोची नारियल पानी पीती हूँ, इसी बहाने मेरे को रेट भी पता चल जाएगा। इसका 30 रुपये का होगा, 30-40 और क्या ही होगा इसका रेट पूछती, बोलती हैं आंटी 60 रुपये। पर नो वरीज गाइस, हम लोग खुश हैं तो हम लोग इतना तो खर्च कर सकते हैं। तो मैं भी नारियल पानी ली, उसके अंदर मलाई भी था मस्त सा। तो फिर पानी, नारियल पानी पीने के बाद फिर मलाई निकाल के आंटी कर रही थी वो नारियल काटना वाटना, तो मेरे को ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। उसके बाद फिर वो निकाल के दी, निकाल के देने के बाद मैं पे की और मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा खा रही थी। तभी मेरे को दिखा डॉग, तो मेरे को लगा कि बच्चे को भूख लगा है तो देती हूँ, तो उसमें से थोड़ा सा तोड़ के दी, बट वो नहीं खाया। बैंगलोर के बच्चे हैं ये लोग इतने सस्ते में नहीं मानेंगे, इनके लिए कुछ ऑथेंटिक फूड लेके आइए। तो फिर वो लोग नहीं खाए। उसके बाद फिर आगे जा रही थी तो वहाँ पे एक गाय था, गाय पत्ता खा रहा था, मतलब पेड़ का पत्ता, तो वो जिनका वो पेड़ था वो ऐसे ऐसे भगाने लगे, तो मेरे को लगा इसको भूख लगा, तो मैं अपना सारा मलाई उस गाय को दे दी और गाय तो प्रेम से खाई। मेरे को इतना अच्छा लगा, फाइनली कुछ तो बच्चे हैं जो हमारे जैसे, मतलब हमारे शहर में जैसे बच्चे रहते हैं वैसे बच्चे कि जो दो खा लेंगे, नौटंकी नहीं करेंगे। तो पता नहीं ना, रोड के इस साइड मैं थी जिसको गाय को मैं दी, और उस साइड दो और डॉग था, एक ब्राउन कलर का एक वाइट कलर का। तो फिर इसको देते हुए वो डॉग देख लिया या क्या पता नहीं, थोड़ा दूर जाने के बाद मेरा नज़र पड़ता है उस डॉग पे। वो डॉग पूरा पूंछी हिला रहा है अपना, दम एक्साइटेड, उधर से गाड़ी आ रहा, गाड़ी को देख नहीं रहा, पूरा रोड क्रॉस करने के लिए भागा पड़ा। मेरे को लगा भाई मैं इसको जानती हूँ, इतना एक्साइटमेंट आने के बाद पूरा दम कि मतलब ऐसे हैंडशेक करने लगा, पूरा ऐसे से बोलने लगा कि कुछ दो खाने के लिए, क्या तरीका है, ऐसी घूम रही हो, कुछ खाने के लिए नहीं रखना है, इस टाइप का। तो फिर मेरे को बड़ा बुरा लगा कि भाई बच्चा कुछ खाने के लिए मांग रहा है, मेरे पास कुछ है नहीं। मैं पूरा आगे तक गई, वहाँ पे कहीं पे भी बिस्किट का दुकान नहीं। तो उसके बाद भी मैं सोची नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से मैं बिस्किट का पैकेट अपने साथ ही रखूँगी। फिर मैं जब घर जाने लगी पीजी अपने, तब मेरे को एक और दुकान मिला, तो वहाँ पे पूछी तो वहाँ पे मैरीगोल्ड बिस्किट था। वो बिस्किट लेके मैं वापस आई वो बच्चे को देने के लिए। अब बच्चा एज यूजुअल उनको ये सब बिस्किट नहीं खाना है, उनको कुछ ऑथेंटिक चाहिए, वो नहीं खाया, बदतमीज बच्चा। और वहीं पे दूसरे साइड एक और वाइट कलर की डॉग थी, वो भी पूरा अटेंटिव हो जाती थी, जैसे मेरे को देख रही थी पूरा कान दम खड़ा कि ओह कुछ आया खाने के लिए, उसको भी दी, वो भी एज यूजुअल। मेरा चेहरा देख के वो लोग सोचा होगा कि कुछ महंगा खिलाएगी, पर मैं वही खिलाऊंगी, बिस्किट विस्किट, ही मेरे पास नहीं है इतना पैसा। तो भाई उन लोगों को शायद कुछ चटपटा कुछ वैसा खाने का आदत होगा, एग चिकन कुछ इस टाइप का। वहाँ पे मेरे को कहीं कुछ दिखा नहीं, तो इसलिए नहीं थी। नेक्स्ट टाइम से देखूंगी, कुछ मिलेगा तो फिर ले लूँगी। ऐसे मैं सोची एक डॉगी जी करके ना एक कंपनी है, वो बिस्किट अपना सेल करती है, बहुत कुछ सेल करती है, उसमें से बिस्किट उनका बहुत अफोर्डेबल है, 10 रुपीज़ का एक पैकेट देता है, मेरे को बड़ा सही लगता है। लेकिन वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं था, उनके वेबसाइट से ही मंगवाना पड़ेगा, लेकिन आप 1-2 ले नहीं सकते, बल्क में लेना पड़ेगा। इसी सब वजह से मैं मंगवा नहीं रही हूँ, लेकिन मंगवा लूँगी। इट्स गुड, देना चाहिए आप लोग को, क्योंकि वो मेरे को ऐसा फील हुआ ना। उसके बाद फिर मेरे को 3 डॉग, क्योंकि पैकेट अब फट चुका है, तो अब वो बिस्किट तो महरा सकता है ना, तो इसलिए मेरे को था ना कि वो ख़त्म कर दूँ मैं। तो मेरे को आगे और 3 डॉग मिले, तो वहाँ पे भी मैं दी, तो वो लोग भी नहीं खा रहे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा यहाँ के डॉग बिस्किट नहीं खाते हैं क्या। उसके बाद फिर आप सिर्फ ना अपना जेस्चर दिखाने का ज़रूरत है, उसके बाद फिर बाकी का काम वो खुद करते हैं। वो बिस्किट नहीं खाए, पर उनको पता चल गया कि शी इज़ अ गुड गर्ल, या फिर जो भी उनको वाइब्रेशन मिला, आई डोंट नो। वो दोनों, एक डॉग, 2 डॉग था, एक ब्राउन कलर का एक ब्लैक कलर का। ब्लैक वाले मेरे आगे चल रहा है और ब्राउन वाला मेरे पीछे से फॉलो कर रहा है। और ब्लैक वाला आगे जाने के बाद जहाँ चौराहा आ गया, जहाँ 4 रास्ता आ गया, वहाँ पे जाके रुक गया। उधर से गाड़ी आ रहा है, उधर से एक साइकिल वाला आ रहा है, दोनों पे वो भूख रहा है। बस इनको बस चाहिए थोड़ा सा खाना और ढेर सारा प्यार। उसके बाद फिर जो ये प्यार देंगे वो आप रख नहीं पाओगे अपने पास, इतना सारा प्यार देते हैं। यही सब आज वन ऑफ द नहीं, मतलब बेस्टेस्ट डे था बैंगलोर का मेरा, एकदम बेस्टेस्ट। इससे अच्छा मतलब इतना मेरे को खुशी, भाई साहब सारा टेंशन ऐसा रिलीफ हुआ है ना। अब कल जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जहाँ खुशी आई वहाँ तो दुख भी आना बनता ही है, नहीं तो आपको खुशी का वैल्यू नहीं पता चलेगा एक्चुअली। तो कल जाती हूँ, HR से मिलूंगी, उनसे बात करूँगी कि प्लीज़ मेरा जॉब मेरे को दे दो। तो हमारा बात करेंगे गाइस, फिर देखते हैं कल का अगर मूड सही रहा तो व्लॉगिंग होगा, नहीं सही रहा तो फिर मैं जाऊँगी सदमा में 2 दिन के लिए। तो यही सब गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत मज़ा है। और साथ साथ एक पार्सल आया है, लाइफ बॉय साबुन ली हूँ,
एक बिस्किट, 2 पैकेट बिस्किट लिए थे, एक फट गया है तो वो तो प्लास्टिक में बांध के रख दी हूँ, और एक और नया पैकेट है। और ये एक्चुअली गिफ्ट है, वर्षा का बर्थडे आ रहा है गाइस, तो इसलिए मैं गिफ्ट ऑर्डर की हूँ। हाँ, खुलेगा कैसे? तो ये गिफ्ट है, और क्या, काफ़ी अच्छा गिफ्ट मैं मंगवाई हूँ उसके लिए, उसको इसी चीज़ की ज़रूरत है। टेंटेना, इससे बेस्ट कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तब जब भी वो आए या जब भी मैं जाऊँ ये मिलेगा उनको। गिफ्ट रैपर लाना भूल गई, क्यों भगवान क्यों? मेरे को लिखना, मेरे को इतना मतलब इतना ज़्यादा भरोसा है ना अपने दिमाग पे, 4 सामान लेना है कैसे ही कोई बोल सकता है, लेकिन फिर भी एक सामान भूल गए। कुछ ज़्यादा ही भरोसा दिखा देते हैं हम अपने दिमाग पे, पर नो वरी, कल ले लेंगे वो गिफ्ट रैपर। बाकी तो और कुछ नहीं, बस इतना ही आप लोग को बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो नेक्स्ट व्लॉग, बाय।